गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपका जो चैप्टर सेकंड था जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो आफ्टर द CPU inside the computer finishes processing, some devices are required to show the result or give the output। ठीक है, देखो, जब हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को हम कोई डेटा प्रोवाइड कराते हैं, कि उसको डेटा दे देते हैं, एक इनपुट दे देते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद कंप्यूटर उस पर वर्क करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, जब वो प्रोसेस की फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अब उसका रिजल्ट भी तो चाहिए। ठीक है, उसका रिजल्ट शो करने के लिए हमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दिस इज डन बाय आउटपुट डिवाइसेस। द मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइसेस। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इज गिवन बिलो। ठीक है, देखो, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्पीकर्स हुए, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, और ये क्यों कहलाती हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका पहले दिया मॉनिटर और VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब मॉनिटर क्या होता है। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट। इट इज़ जस्ट लाइक अ टीवी स्क्रीन विच गिव द रिजल्ट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कंप्यूटर का जो मेन पार्ट आपको स्टार्टिंग में दिखता है, एक स्क्रीन दिखती है। ठीक है, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, आप जब भी कोई वर्क करते हो तो आपको कहाँ देखने को मिलता है, कोई प्रोसेसिंग चल रही है, आप स्क्रीन पर ही देखते हैं ना। ठीक है, तो जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं वही है आपका आउटपुट। ठीक है, आप कंप्यूटर में जो भी वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें कहाँ शो होता है, उस मॉनिटर पर। ठीक है, उस स्क्रीन पर। ठीक है, तो स्क्रीन उसका क्या है कंप्यूटर का आउटपुट है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन विच गिव्स द रिजल्ट। ठीक है, मॉनिटर कम्स इन वेरियस साइजेस सच एज 15 17 19 एंड 21 इंचेस। ठीक है, अब जो मॉनिटर्स होते हैं ना, मॉनिटर्स कई अलग अलग आकार में आते हैं, कई अलग अलग साइजेस में आते हैं। जैसे 15 इंच हुआ, 17 इंच हुआ, 19 इंच हुआ, 21 इंच हुआ। ठीक है, अगर आपकी घर में जो टीवी भी है ना, वो भी एक मॉनिटर है। ठीक है, और बेसिकली तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है इसको मॉनिटर कहा जाता है। ठीक है, तो टीवी की जो साइज़ है वो भी किस में आता है, इंचेस में आता है। ठीक है, और इस इंचेस को कैसे नापा जाता है, डायगोनली, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जो लेंथ होती है उसको नापा जाता है। ओके, दीज मॉनिटर्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग मिलियन ऑफ कलर्स एंड शेड्स। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी मॉनिटर है, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी। ठीक है, फिर कलर टीवी आ गई। ठीक है, तो जो मॉनिटर्स होते हैं ना, वो कई, देखो, वो इतने कलरफुल ग्राफिक्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनमें कई सारे मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं। ठीक है, और उन मिलियंस ऑफ कलर्स से कई सारे कलर्स मिलकर, मतलब कुछ जो कलर्स होते हैं, कुछ बेसिक कलर्स होते हैं, वो आपस में मिलकर कई सारे कलर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कलर्स की इतनी वैरायटी होती है, इतनी शेड्स होते हैं कि आपको ग्राफिक्स बिल्कुल कलरफुल और बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट दिखते हैं। ठीक है, नाउ डेज LED मॉनिटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल विच आर वेरी थिन एंड फ्लैट। ठीक है, और आजकल आपने देखा होगा कि LED जो मॉनिटर्स आती हैं, जो कि बहुत ही पतली होती हैं, बिल्कुल फ्लैट होती हैं। ठीक है ना, पहले आपने देखा होगा टीवी आती हैं, टीवी जो आती थी, ठीक है, बहुत बड़ी टीवी आती थी, है ना। उसके बाद फिर LCD आई। LCD का साइज़ जो था वो थोड़ा मोटा होता था। ठीक है ना, अब LED जो स्क्रीन आने लगी, LED मॉनिटर आने लगे, ठीक है, वो बिल्कुल पतली होती हैं, बहुत पतली होती हैं, और बिल्कुल फ्लैट होता है उसका सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है आपका प्रिंटर। इट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस विच शोज द रिजल्ट ऑन द पेपर। ठीक है, अब आपने प्रिंटर तो देखा ही होगा, आप कहीं पर भी कुछ भी प्रिंट कराने जाते हैं या कॉपी निकलवाने जाते हैं। ठीक है, या आपने, हो सकता है कि आपके घर पर भी अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से आपका प्रिंटर अटैच होता है। ठीक है, अगर आपको कोई किसी कॉपी का, सॉरी, किसी भी पेज का प्रिंट आउट निकलवाना है, किसी डॉक्यूमेंट का, या कोई आपका पिक्चर का प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है, तो आप वहाँ से उसको निकलवा सकते हैं। द प्रिंट आउट इज नोन एज हार्ड कॉपी। ठीक, अब देखो, जो प्रिंट हमको निकल कर आता है ना, एक पेपर के साइज, पेपर पर जो प्रिंट होता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो कंप्यूटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट होते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, और वही डॉक्यूमेंट अगर हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं किसी पेज पर तो वो हार्ड कॉपी कहलाते हैं। अ प्रिंटर कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर। ठीक है, और जो प्रिंटर होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों में प्रिंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, अब हम यहाँ पर प्रिंटर के जो टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं।
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर, लेट अस लर्न अबाउट देम। ठीक है, जहाँ पर कई सारे टाइप दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट दिया है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, ये क्या होता है? These printers create out of a matrix. Lesser is the grid size, more will be the number of dots, better will be the resolution। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ डॉट्स होते हैं। ठीक है, ये जो प्रिंटर होता है जो प्रिंट करता है वो एक डॉट फॉर्म में करता है, यानी कि कई छोटे छोटे डॉट होते हैं। ठीक है, जिनको मिलाकर कोई भी टेक्स्ट वगैरह जो होता है, ठीक है, उसको क्रिएट किया जाता है, उसको वहाँ पर छापा जाता है। ठीक है ना, एक ग्रिड साइज में होते हैं। ठीक है, और इसके जो डॉट्स होते हैं ना, इतने सारे डॉट्स होते हैं कि इस कारण क्या होता है कि जो रिजोल्यूशन होता है किसी भी टेक्स्ट का उनको क्लियर दिखता है, बहुत अच्छा रिजोल्यूशन आता है उसका। ठीक है ना। अर्लियर दिस प्रिंटर यूज टू बी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर, बट दिस प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट इमेजेस, पिक्चर्स और अदर ग्राफिक्स प्रॉपर्ली। तो स्टार्टिंग में जो प्रिंटर की शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो उनका यूज़ बहुत बड़े बड़े लेवल पे या बहुत ज़्यादा किया जाता था। ठीक है ना, लेकिन इन प्रिंटर की एक कमी है क्योंकि ये इमेजेस और पिक्चर्स, ये कोई भी ग्राफिक्स हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिंट नहीं कर पाते थे। ठीक है, सो नाउ अ डेज देयर यूज हैज़ बिकम लिमिटेड ओनली टू सम फील्ड सच एज अकाउंट, सेल्स, वेयर रिपोर्ट्स आर मेनली रिक्वायर्ड इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में इन प्रिंटर्स की जो यूटिलाइजेशन है, या इसको बोलते हैं अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत कम हो गया है। ठीक है, एक लिमिटेड वे में इसको यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पर कोई अकाउंट्स या सेल्स, यानी कि यहाँ पर अपन को रिपोर्ट बनानी है, कोई बिल वगैरह बनाने हो। ठीक है, तो वहाँ पर इन प्रिंट्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ इनको वहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में टाइप करना होता है। नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर। It is the most popular type of printers. Nowadays it gives हाई क्वालिटी प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट। देखो, अब जो इंकजेट प्रिंटर होता है ना, इसमें इसमें इंक यानी कि स्याही भरी जाती है। ठीक, इसमें चार अलग अलग कलर की स्याही होती हैं, जैसे लाल हो गई, नीली, येलो हो गई, इसके बाद शायद एक और कलर आता है। ठीक है, ये चार बेसिक कलर होते हैं जिनसे मिलकर कई सारे कलर्स बन जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका जो यूज़ है, ठीक है, वो टेक्स्ट फॉर्म में भी होता है। और जो पिक्चर्स अगर आपको प्रिंट करानी है, कोई भी ग्राफिक्स या कोई फ़ोटो वगैरह प्रिंट कराना है, तो वो भी इसमें इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी आती है उससे। ठीक है, तो और इसकी जो इकोनॉमिकल कॉस्ट, यानी इसकी कॉस्ट भी है ना, वो भी आपके बजट में आ जाती है। ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता जी। इट कैन प्रिंट इमेजेस एंड ग्राफिक्स ऑफ ग्रेट क्वालिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर इमेज या ग्राफिक्स को प्रिंट कराना होता है तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में इसको प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट है आपका लेज़र प्रिंटर। इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग विद शार्प इमेजेस यूजिंग लेज़र टेक्नोलॉजी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, बट दे आर ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव देन अदर प्रिंटर्स। ठीक है, अब देखो लेज़र प्रिंटर जो है ना, ये प्रिंट जो लेज़र टेक्निक होती है उसके द्वारा किसी भी ग्राफिक्स या किसी भी टेक्स्ट फॉर्म को प्रिंट करता है। ठीक है, मेनली इनका यूज़ जो किया जाता है ना, वो इमेजेस को प्रिंट करने में किया जाता है क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन होता है ना बहुत ही हाई होता है ना। और अगर आप उसकी क्वालिटी देखेंगे इमेजेस की, ठीक है, उसकी अगर कॉर्नर किसी भी इमेजेस की कॉर्नर वगैरह देखेंगे ना, तो बिल्कुल शार्प होते हैं, यानी कहीं पर उनको आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको अच्छे से प्रिंट नहीं किया गया है या छितरा छितरा सा लगता है ना। अगर आपने मान लो अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से अगर आप कोई ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं ना, तो इसकी जो कॉर्नर होती है किसी भी इमेज की, ठीक है, वो थोड़ी ब्लर टाइप की होती हैं, लेकिन इसकी जो एजेस होंगी, कॉर्नर वगैरह जो भी होंगे, वो बिल्कुल शार्प प्रिंट होंगे। ठीक है, इसलिए लेज़र प्रिंटर की जो कीमत भी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लॉटर। Information can be output in graphical form using graphic plotters. These are usually slow, but the accuracy is more important than the speed. ठीक है, तो वो प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर ही होता है। ठीक है ना, लेकिन इसका जो यूज़ होता है ना, ये अधिकतर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कोई भी ग्राफिकल इमेजेस को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो प्रिंट करता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो होती है ना, यानी इसकी शार्पनेस वगैरह होती है, वो बहुत ही सटीक होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स डेडिकेटेड टू डिज़ाइन वर्क में सेंड आउटपुट डायरेक्टली टू द प्लॉटर। ठीक है, तो को किसी भी चीज़ का अगर डिज़ाइन वगैरह आपको प्रिंट कराना है तो इस प्लॉटर के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपको मान लो किसी घर का डिज़ाइन वगैरह
प्रिंट कराना है, ठीक है, तो इन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पीकर्स। द स्पीकर्स अलाउ अ कंप्यूटर यूज़र टू प्ले म्यूजिक थ्रू हिज हर कंप्यूटर। टू गेट द साउंड आउटपुट वी नीड टू अटैच स्पीकर्स टू आवर सिस्टम, ठीक है। अब देखो स्पीकर्स भी एक टाइप के होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जो है वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि साउंड में कन्वर्ट करते हैं जो कि हमारे कानों तक पहुंचता है जब वो सिग्नल, तो हमको आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वॉइस सिग्नल में, ठीक है ना। तो ये हमको एक आउटपुट दे रहे हैं, किसका? वॉइस का आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। और इनको अटैच किससे किया जाता है? कंप्यूटर से। दीज स्पीकर्स आर सिमिलर टू दोज अटैच्ड विद द स्टीरियो, ठीक है। और स्टीरियो वगैरह टाइप के जितने भी डिवाइसेस आती हैं, ठीक है, उसी तरह से इसको भी अटैच किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रोसेसिंग डिवाइस की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कितने टाइप की मेमोरी होती हैं, क्या वर्क होते हैं, ठीक है, और स्टोरेज की यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।